हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं जो इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए पेपर फर्स्ट के गेस्ट पेपर के बारे में। और पेपर फर्स्ट आपका रहेगा चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, बाल विकास और विकसित होना आपकी बुक है ये। और आपका एग्ज़ाम टाइम रहेगा 12 से 1:30 बजे तक। तो सभी स्टूडेंट्स टाइम पर पहुँचें। पहले दिन आप लगभग 11:30 बजे पहुंचने का कष्ट करें और आपका एग्ज़ाम जो है 1.5 घंटे का रहने वाला है। चलिए हम बता देते हैं आपको गेस्ट पेपर में क्या कुछ रहने वाला है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपका देखो जो पेपर का पैटर्न रहेगा पहले आपको वो बता देते हैं। आपका जो पहला प्रश्न आएगा वो छोटे प्रश्न आएंगे आपके 10%, जो खंड ए के अंदर होंगे। आपको थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूँ क्या कुछ है। कुछ इस तरह से रहने वाला है और खंड ए के अंदर आपको 10% मिलने वाले हैं। आपको 10% टोटल मिलने वाले हैं, उसमें से आपको सिर्फ 6% करने हैं। कोई आपको 6% हल करने वाले हैं आप छोटे वाले प्रश्नों में, क्योंकि टाइम घटाया हुआ है। कोरोना में जो पैटर्न था वही चल रहा है अभी तक। और आपको जो 10% जो 6% करने हैं हम उनमें 10% आपको दे रहे हैं इंपॉर्टेंट। और इनमें भी बता देंगे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। पहला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ समझाइए। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वहाँ प्रश्न ये पूछ सकता है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ बताइए। यह भी पूछ सकता है शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा क्या है। यह पूछ सकता है शिक्षा मनोविज्ञान का तात्पर्य क्या है। यह भी पूछ सकता है शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। यह भी पूछ सकता है शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। और इसके अलावा यह भी पूछ सकता है शिक्षा मनोविज्ञान पर टिप्पणी लिखिए। मतलब अलग अलग तरीके से आपको प्रश्न दे सकता है। कुल मिला के आपको सिर्फ शिक्षा मनोविज्ञान की जो परिभाषा है वह पढ़ के जानी है, उसका अर्थ मतलब आपको समझ के जाना है। और जो भी प्रश्न आए आप उत्तर लिख सकते हो। तो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित एक बात ये होगी। दूसरा प्रश्न और सबसे इंपॉर्टेंट, देखो हालांकि मैं इसमें काफ़ी प्रश्न बता रहा हूँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो शिक्षा मनोविज्ञान का है। आपको छोटे प्रश्न, मीडियम और हाई जो बड़े प्रश्न हैं उनमें से कहीं ना कहीं आपको शिक्षा मनोविज्ञान 2 जगह मिलने वाला है। अगला प्रश्न है वृद्धि विकास और वंशानुक्रम को समझाइए। और नेक्स्ट, बुद्धि का जो अर्थ है, बुद्धि लब्धि का सूत्र पढ़ के जाइए। बुद्धि का अर्थ और परिभाषा को आप पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है व्यक्तित्व और सृजनात्मकता जो है उस पर टिप्पणी लिखनी है। यानी व्यक्तित्व का अर्थ क्या है, व्यक्तित्व की परिभाषा क्या है, सृजनात्मक का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, इसको पढ़ के जाइएगा। एक आपको प्रश्न मिल सकता है बगनासा के बारे में। बगनासा को परिभाषित कीजिए। बगनासा मतलब कुंठा को परिभाषित कीजिए। इसके अलावा आपको प्रश्न मिल सकता है समायोजन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। समायोजन का अर्थ और परिभाषा, विशेषताएं, द्वंद्व बगनासा का ही एक पार्ट आ गया। और यह भी आप बगनासा को कुंठा है, द्वंद्व का और पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट, विशिष्ट बालक को पढ़ के जाइए। प्रतिभावान बालक के बारे में पढ़ के जाइए। छोटी छोटी परिभाषाएं आ सकती हैं। और एक ये बाल अपराधी के बारे में थोड़ा पढ़ के जाइएगा, इस बार इंपॉर्टेंट है। और ये कारक का मतलब है कि बाल अपराधी को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं या जो बाल अपराधी बनने के पीछे रीज़न क्या है, तो उनको पढ़ के जाइएगा। ठीक है जी, आगे देखिए। अगला प्रश्न जो है मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ और परिभाषा आपको पढ़ के जानी है। और मनोचिकित्सा से क्या तात्पर्य है या मनोचिकित्सा के क्या उद्देश्य हैं, इसको पढ़ के जाइएगा। तो ये 10% हमने छोटे प्रश्न बताए हैं। और इन 10 में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप शिक्षा मनोविज्ञान जरूर पढ़ के जाइए। शिक्षा मनोविज्ञान के अलावा आप छोटे प्रश्नों में मानसिक स्वास्थ्य, मनोचिकित्सा को जरूर पढ़ के जाइए। छोटे प्रश्नों में आप प्रतिभावान बालक जो है, विशिष्ट बालक है, उसको पढ़ के जाइएगा। छोटे प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है। तो छोटे आपको 10 में से 6 ही करने हैं। चलिए आगे बता देते हैं आपको। अगला है दूसरा खंड बे। खंड बे के अंदर क्या है, कोई आपको 3 प्रश्न हल करने होंगे। आपको प्रश्न नंबर संख्या 2 से 6 तक खंड बे दिया होगा। और इसके अंदर आपको खंड बे के अंदर अथवा के अंदर प्रश्न दिए होंगे, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ये प्रश्न दिया हुआ है ऐसे, प्रश्न नंबर 2 शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र। प्रश्न ऐसे आ सकता है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, उसकी प्रकृति क्षेत्र लिखिए। और उसके अथवा में ऐसे दिया हो सकता है प्रश्न शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता क्या है और उसका महत्व क्या है। ये प्रश्न कार्य उपयोगिता, ये सेम ही चीज़ यहाँ जाएगी। तो शिक्षा मनोविज्ञान ढंग से पढ़ के जाना। आपको मीडियम प्रश्न भी शिक्षा मनोविज्ञान का मिलेगा और बड़ा छोटा प्रश्न भी मिल सकता है। इस बार ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाला। तीसरा प्रश्न, बुद्धि क्या है, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। यानी बुद्धि से संबंधित प्रश्न आपको मिलने की उम्मीद है। और बुद्धि की विशेषताएं और उसके प्रकार, मतलब बुद्धि के टॉपिक को ढंग से पढ़ के जाइएगा। समायोजन और शिक्षा मनोविज्ञान, 3 चीज़ तो पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न, समायोजन से तात्पर्य प्रकृति प्रक्रिया। मैं बार बार बता रहा हूँ, समायोजन इस बार इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और मानसिक द्वंद्व, कारण दुष्प्रभाव। इतने प्रश्न नहीं भी कर पाओ तो जो इंपॉर्टेंट आपको 3 प्रश्न बताए ना, उन 3 को तो पढ़ के जाइएगा। शिक्षा मनोविज्ञान को, बुद्धि को और समायोजन को।
और ये इतना सारा एक बार देख लें तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर इतना देख के चले जाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात रहेगी आपके लिए। नेक्स्ट, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, अथवा में आपको दिया हुआ है मनोपचार पर टिप्पणी लिखी है। लास्ट ईयर भी पेपर में आ चुका था मनोपचार, इस बारे में इंपॉर्टेंट है। बाल अपराध, इसको अच्छे से थोड़ा देख के जाइएगा, बाल अपराध को, बाल अपराध पर उपचार विधियाँ जो भी हैं। और एक ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संवेगात्मक जो विकास है उसको प्रभावित करने वाले कारक है क्या है, इसके बारे में। चलिए, ये मीडियम प्रश्न हो गए। ये मीडियम प्रश्न आपके जो आएंगे, देखिए कौन कौन सा आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ये प्रश्न आएंगे। आपको कोई भी 3 करने होंगे। एक तरीके से ये है 5 दूनी 10 है, 10 में से 3 ही करने होंगे, अथवा के अंदर दिए होंगे ना। तो पेपर बिल्कुल ईजी रहने वाला है, मतलब आपको दिक्कत नहीं आने वाली, घबराना नहीं है। और अगर कोई प्रश्न याद नहीं है तो उससे रिलेटेड जो याद हो वो लिख देना, मतलब छोड़ के कुछ नहीं आना। और कोशिश करें मैक्सिमम लिखने की, और उत्तर सबका देखें। 7वां प्रश्न हम दे रहे हैं बड़ों में से। देखो अगला जो खंड है उसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कोई एक प्रश्न हल करना है, कोई एक प्रश्न हल करना है, मतलब 5 प्रश्न आएंगे, उनमें से कोई एक करना है। 7 से 11 खंड से है। यहाँ ये फिर इंपॉर्टेंट है, शिक्षा मनोविज्ञान से आपका क्या तात्पर्य है, और क्या तात्पर्य है, अभिप्राय क्या है, इसकी विशेषता क्षेत्र वगैरह। व्यक्तित्व, ये प्रश्न भी ध्यान रखिएगा, व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व के निर्माण के लिए उत्तरदायी कारक हैं, फटाफट एक नज़र मार लेना। और समायोजन को फिर एक बार दिया हुआ है, समायोजन ढंग से पढ़ना, समायोजन की अवधारणा से क्या तात्पर्य स्पष्ट करें, प्रकृति प्रकाश डालें जो भी है। और नेक्स्ट, मानसिक स्वास्थ्य व मनोपचार पर टिप्पणी लिखिए, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले तत्वों की विवेचना कीजिए, कारक तत्व जो भी है। और एक प्रश्न इस बार ये लगातार हर साल रिपीट हो रहा है, इस प्रश्न को भी ध्यान से देख के जाइएगा, व्यक्तिगत भिन्नताओं को परिभाषित कीजिए तथा व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण की समीक्षा कीजिए। तो इतने प्रश्न अगर सारे करके जाए उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है, पर इतना नहीं भी कर पाए तो वो बच्चे याद करें कि समायोजन हो गया, 1 नंबर समायोजन हो गया, शिक्षा मनोविज्ञान हो गया, और तीसरा बुद्धि हो गया। इन 3 को तो पढ़ के जाइए। इन तीनों में से आपका मैक्सिमम कुछ प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने के लिए मिल जाएगा। बड़ा प्रश्न इनमें से आराम से होगा, समायोजन है, बुद्धि है और शिक्षा मनोविज्ञान। इनको पढ़ के जाइएगा, इनका अर्थ है, परिभाषा है, इनके कोई विशेषताएं हैं, इनकी कारक है वगैरह वगैरह, जो भी आप पढ़ के जाइएगा। और आपको बता ही दिया, आपको छोटे प्रश्न जो 10 हैं उसमें से 6 करने हैं, बड़े प्रश्न आपको, मीडियम प्रश्न 3 करने हैं और बड़ा प्रश्न 1 करना है। और 12 बजे से 12:30 का आपको 1:30 बजे तक, 12 से 1:30 बजे तक का टाइम रहेगा। और थोड़ा टाइम पर पहुंचने का कष्ट कीजिएगा। बस इसमें इतना ही। उम्मीद करते हैं इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाए, आपके एग्ज़ाम में मिल जाए इसमें से प्रश्न। तो इस एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, और टाइम का यूटिलाइज़ करें। याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे ये शिकायत करते हैं कि टाइम अप हो चुका था और हमने पूरा नहीं किया। आप कोशिश करें स्पीड बढ़ा के पूरा करें, आपको नंबर मिलेंगे। हाँ, अगर पूरा करने में आप सक्षम नहीं रहे, आपके प्रश्न छोड़ दिए लास्ट वाले कि हम नहीं कर पाए, उस कंडीशन में आपके नंबर कम हो सकते हैं, अदरवाइज़ आपको नंबर अच्छे मिल सकते हैं। और अगर प्रश्न को याद नहीं है तो रिलेटेड लिख सकते हैं, कुछ ना कुछ तो आपको ज़रूर मिलने वाला है, रिलेट ज़रूर करना। और बस इस वीडियो में इतना ही। तो यह थी आपकी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए बाल विकास और विकसित होना, चाइल्डहुड ग्रोइंग अप की गेस्ट पेपर की एक वीडियो। उम्मीद करते हैं इसमें से काफ़ी कुछ आ जाए। आज के लिए इसमें इतना ही। ऑल द बेस्ट, बाय।